नमस्ते। इस आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिनों में महाअष्टमी का एक ऐसा चैतन्य होता है जो अन्य किसी तिथि में नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है कि इसे महाविशेषण क्यों दिया गया और क्यों इस दिन की साधना आपके जीवन के 8 आयामों को बदलने की शक्ति रखती है? आज के इस दिव्य बोध में हम महाअष्टमी के उस गुप्त विज्ञान को डिकोड करेंगे जो आपकी चेतना को शून्य यानी शांति से उठाकर अनंत्य यानी शक्ति की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो चलिए इस पावन सफर को शुरू करते हैं। अष्टमी का गहरा आध्यात्मिक महत्व। अष्टमी वो बिंदु है जहां भक्त की 9 दिनों की तपस्या अपने शिखर पर पहुंचती है। इस दिन ज्ञान और शक्ति का मिलन होता है। अष्टमी की देवी माँ महागौरी हैं। गौरी का अर्थ है स्वच्छ और निर्मल। ये हमारे भीतर के उन संस्कारों और पापों को धोती हैं जो हमें शून्य यानी परम शांति तक पहुँचने से रोकते हैं। संधि पूजा का परम रहस्य। अष्टमी के अंतिम 24 मिनट और नवमी के शुरुआती 24 मिनट को संधि काल कहते हैं। इसी समय माँ चामुंडा ने चंड और मुंड यानी अहंकार और संशय का वध किया था। ये समय टाइम डायमेंशन का एक ऐसा द्वार है जहाँ की गई प्रार्थना सीधे ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुँचती है। आध्यात्मिक रूप से ये वो समय है जब हमारा अहंकार मरता है और आत्मज्ञान का उदय होता है। कन्या पूजन और शक्ति का संचार। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का अर्थ है उस अनंत ऊर्जा का सम्मान करना जो हर जीव में निर्मलता के रूप में स्थित है। ये हमें सिखाता है कि असली शक्तिशाली वही है जो निर्मल और सरल है। अष्ट प्रकृति और अंक 8 का विज्ञान। हमारा अस्तित्व 8 तत्वों से बना है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इन्हें अष्ट प्रकृति कहा जाता है। महाअष्टमी वो दिन है जब हम इन 8 तत्वों को माँ के चरणों में समर्पित कर उन्हें शुद्ध करते हैं। जब ये 8 तत्व संतुलित होते हैं तभी मनुष्य अनंत ऊर्जा को धारण करने के योग्य बनता है। गणितीय रूप से भी 8 को लेटा देने पर यानी इन्फिनिटी का चिन्ह बनता है। माँ महागौरी आंतरिक निर्मलता का प्रतीक। अष्टमी की अधिष्ठात्री देवी माँ महागौरी है। गौरी का अर्थ है पूर्णतः शुभ्री और निर्मल। कठिन तपस्या के बाद जब माँ पार्वती का शरीर काला पड़ गया था तब महादेव ने गंगा जल से उन्हें गौर वर्ण दिया। ये प्रतीक है कि साधना के बाद हमारे भीतर की जड़ता और कालापन यानी नकारात्मकता धुल जाती है और हम शून्य यानी पवित्रता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। संक्षेप में महाअष्टमी वो दिन है जब भक्त का मैं यानी स्मॉल सेल्फ शून्य हो जाता है और वो माँ की महाशक्ति यानी इन्फिनिट सेल्फ के साथ संधि यानी कनेक्ट करता है। यही असली संधि पूजा है। तो महाअष्टमी का ये पावन दिन हमें याद दिलाता है कि शक्ति और सौम्यता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब आप अपने अंतर्मन को माँ महागौरी की तरह निर्मल करते हैं तभी आप उस अनंत आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। उम्मीद है आज की इस दिव्य प्रस्तुति ने महाअष्टमी के प्रति आपके भावों को एक नई गहराई दी होगी। यदि ये जानकारी आपको सार्थक लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए आध्यात्मिक और ज्ञानमयी विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।